हेलो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा कि लूशियन अपनी स्टेप सिस्टर की बचाने के लिए उसके दिए हुए चैलेंज को पूरा करने में लग जाता है, जहां वह एनी ग्लोवर को पटा भी लेता है। पर लेस्बिन जिसके साथ लूशियन वॉशरूम में इंटीमेट हुआ था, वह एनी ग्लोवर को लूशियन की सारी सच्चाई बता देती है कि वह एक प्लेबॉय है और वह लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता है और उनके साथ इंटीमेट होता है। पर वह खुद के बारे में नहीं बताती कि उसकी भी लूशियन ने बजाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन अमीर लड़कियों को टारगेट बनाती है, जिससे उसके हाउस की रिपोर्टेशन अच्छी हो जाए और उन अमीर लड़कियों को एक एक लूशियन अपने प्यार में फंसाकर उनकी खूब बजाता है और इंटीमेट होते हुए उनका वीडियो भी बना लेता है। ऐसे करते हुए लूशियन उन सभी लड़कियों का गेम बजा देता है और उस लिस्ट में एनी ग्लोर का भी नाम होता है। इसके बाद हम एनी ग्लोर को उसकी माँ और उसके फादर के साथ देखते हैं, जहाँ उसके फादर बच्चों को स्पीच दे रहे होते हैं क्योंकि वो कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जहाँ एनी ग्लोर की मॉम एनी ग्लोर से पूछती है कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ कैसा चल रहा है, जिस पर एनी ग्लोर कहती है, मॉम मैं सिग्मा के वेलकम पे नहीं गई, आपने बोला और मैं नहीं गई। जिस पर एनी ग्लोर की मॉम उससे कहती है कि तुम नहीं गई तो बेटा कोई बात नहीं, तुम खुद नई चीजें और अपने डिसीजन ले रही हो तो ये अच्छी बात है, पर तुम्हें इन सभी स्टूडेंट का ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम वाइस प्रेसिडेंट की बेटी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम इनका ख्याल रखो। यह कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सीसी और कैरोलाइन को देखते हैं, जहाँ कैरोलाइन सीसी को कहती है आज प्रेसिडेंट नाइट है, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फाइनली आज वो दिन आ गया है और इस इवेंट की रात में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जहाँ सीसी कैरोलाइन को बताती है कि प्रेसिडेंट नाइट की सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये सुन के कैरोलाइन बहुत खुश होती है क्योंकि कैरोलाइन कब से इस रात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि यही उसकी लेगेसी थी। इसके बाद कैरोलाइन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और कैरोलाइन की मॉम कैरोलाइन को कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, तुम जल्दी से उस रूड वाले कांड को खत्म करो और हाउस की रेपुटेशन को ठीक करो। तो कैरोलाइन कहती है मॉम मैं सबको ठीक कर दूंगी। तो कैरोलाइन अपनी मॉम की काफी सारी डांट सुनने के बाद अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ड्रग्स लेती है। इसके बाद हम एनी ग्लोर और लेस्बियन को देखते हैं, जहाँ लेस्बियन एनी ग्लोर को बताती है कि यह लड़ाई कॉलेज के कैंपस से कई गुना बड़ी है और लेस्बियन एनी ग्लोर को उसकी न्यू पॉलिटिकल सोसाइटी से मिलवाती है। इसके बाद एनी ग्लोर अपनी टीम से कहती है कि तुम लोगों ने मेरा आर्टिकल पढ़ा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैरोलाइन को देखते हैं, जो लूसियन को ढूंढती हुई उसके पास जाती है, जहाँ स्कॉट और पेरिस भी मौजूद होते हैं। तो कैरोलाइन लूसियन को कहती है आज प्रेसिडेंट नाइट है और तुम्हें याद है कि तुम्हें क्या करना है, आज रात तुम मेरी साइड और तुम्हारी साइड में एनी ग्लोर को होना चाहिए। तो लूसियन कहता है काम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पेरिस कैरोलाइन से कहता है कि उससे नहीं होगा, तुम्हें लूसियन पे आग बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें धोखा दे देगा, लूसियन सही बंदा नहीं है। तो कैरोलाइन कहती है तो कौन सही बंदा है। तो पेरिस स्कॉट का नाम लेता है कि यह बंदा सही है, यही वाइस प्रेसिडेंट बनने के लायक है, क्योंकि लेस्बियन के आर्टिकल से एक बदलाव हो रहा है। पर कैरोलाइन पेरिस की बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लूसियन पर पूरा भरोसा होता है। इसके बाद हम सीसी को देखते हैं, जो कैंटीन में एनी ग्लोर को न्यू न्यू पॉलिटिकल सोसाइटी के लोगों के साथ देख लेती है, जहाँ लेस्बियन अपनी टीम से कहती है कि अब वक्त आ गया है बराबरी से लड़ने का, और कहती है बिना पब्लिसिटी के सब करना बेकार है, मेरे ख्याल से हमें ये स्टोरी मेरे अंकल तक ले जानी चाहिए, वो टाइम मैगजीन की एडिटिंग टीम में है, इससे हमारा काम हो सकता है। तो सीसी ये सब बातें कैरोलाइन को बता देती है। इसके बाद कैरोलाइन सीधे लूशियन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम एनी ग्लोर को मेरे पास लाने वाले थे ना। तो लूशियन कहता है वो लड़की को प्यार से पटाना होगा, डराना धमकाना बेकार है। तो कैरोलाइन कहती है जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि वह अपना प्यार न्यू पॉलिटिकल सोसाइटी को दे रही है और अगर ऐसा हुआ तो मेरी कोई और ले लेगा और फिर तुम ऐसे ही रह जाओगे। तो लूशियन कहता है लेने की बात से मुझे कुछ याद आ रहा है कि मुझे तुम्हारी लेना है। तो कैरोलाइन कहती है पहले एनी ग्लोवर को लेके आओ, क्योंकि कोयले की इस खदान में वह लड़की 500 कैरेट डायमंड जैसी है और एनी ग्लोवर इस सॉल्यूशन है जो डेल्टा 5 को फिर से खड़ा कर सकती है, तो मेरे लिए उसे मुझ तक पहुँचा दो। तो लूशियन कहता है तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो कैरोलाइन कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि वह मुझे चाहिए और तुम मान गए, तो जब तक तुम उसे मेरे पास लेके नहीं आते तब तक तुम्हें तुम्हारा प्राइस नहीं मिलेगा। तो लूशियन कहता है मैं एनी ग्लोर को फंसाऊंगा और उसकी लूंगा और इसके बाद तुम्हारी भी लूंगा। तो कैरोलाइन कहती है हाँ, और अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारी कार ले लूंगी। तो लूशियन कहता है वही वाली जो अभी मेरे पास भी नहीं है। इसके बाद लूशियन लेस्बियन से मिलता है और उससे उस रात के लिए सॉरी कहता है। लेस्बियन लूशियन से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। तो लूशियन उससे कहता है तो मैंने तुम्हारी बजाई और तुमने मेरे ऊपर आर्टिकल लिख दिया, तो अब हिसाब बराबर हो गया।
गया। तो लेस्बियन लूसेंट से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे और मेरे बीच उस दिन हुए सेक्स के पर्चे बांटती फिरूं? तो लूसेंट कहता है तो फिर तुमने एनीग्लोर से क्या कहा? तो लेस्बियन कहती है मैं तुम्हारे बारे में ना तो सोचती हूँ और ना किसी से बात करती हूँ। तो लूसेंट उससे कहता है तो ठीक है, तुम मेरे और एनीग्लोर के बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। इसके बाद हम कैरोलाइन को देखते हैं जो प्रेसिडेंट नाइट के दिन पार्टी में आती है, जहाँ सभी गर्ल्स कैरोलाइन की खूबसूरती देखकर उसकी तारीफ करती है। जहाँ एक लड़की कैरोलाइन से कहती है कि तुम्हारे बाल कितने चमक रहे हैं और तुम कितनी सुंदर हो। फिर हम पेरिस को देखते हैं जो बॉयज को उनका वाइस प्रेसिडेंट चुनने का मौका देता है, पर उनमें से एक लड़का ब्रूर खुद ही अपने को उनका वाइस प्रेसिडेंट मान लेता है, जिससे पेरिस गुस्सा हो जाता है और स्कॉट को उन पर नजर रखने का बोलकर बाहर चला जाता है। इसके बाद हम लूशियन को देखते हैं जो एनीग्लोर से मिलने जाता है और उसे एक गिफ्ट देता है, जिस पर एनीग्लोर कहती है गिफ्ट दे रहे हो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई ना देने के लिए? तो लूशियन कहता है उस दिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा फील किया था और मुझे लगता है तुमने भी किया होगा, और मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे बारे में क्या सुना है, पर जो भी सुना है वो सब कुछ झूठ है। तो एनीग्लोर कहती है लूशियन मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। तो लूशियन कहता है मत करो भरोसा, मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, और अगर तुम चाहो तो हम वो कर सकते हैं जो तुम्हारी फ्रेंड ने तुमसे कहा है, हम वही करेंगे। तो एनीग्लोर कहती है क्या सच में तुम करोगे? तो लूशियन कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं कि कैरोलाइन अपने प्रेसिडेंट नाइट के लिए स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाती है, जहाँ वह सभी स्टूडेंट के सामने स्पीच दे रही होती है। तभी वहाँ पॉलिटिकल पार्टी की रैली वहाँ आ जाती है और डेल्टा फाई के विरोध में नारे लगाने लगते हैं, जहाँ एनीग्लोर उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती है और लूशियन भी एनीग्लोर के साथ अपनी स्टेप सिस्टर के विरोध में खड़ा होता है। यह देखकर कैरोलाइन लूशियन पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसने उसे जो काम दिया उसने वह तो नहीं किया बल्कि उसका उल्टा किया और उसके ही दुश्मनों से मिल गया और उनके साथ खड़ा हो गया। इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट खत्म हो जाता है, और इसके थर्ड पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले पार्ट।